हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूं 9 क्वेश्चन के ऊपर। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप 9 क्वेश्चन तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यदि आप जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। फिर से वही बात कहता हूँ कि एक बार डिटेल वीडियो जल्दी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सबके लिंक दे दिए हैं। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि गोदाम क्या होते हैं, वेयर हाउस क्या होते हैं और इसका कंसेप्ट क्या है और टाइप्स कितने होते हैं। तो गोदाम का काम क्या होता है, माल को स्टोर करना और एक व्यवस्थित ढंग से स्टोर करना, यानी सिस्टमेटिक वे के अंदर हमको माल को स्टोर करना होता है, प्रोडक्ट को स्टोर करना होता है, जिससे हम जब भी और इसको प्रोक्योर करना होता है, यानी संरक्षित करना होता है, जिससे जब भी इसकी डिमांड आए या इसको सप्लाई चेन में इसकी रिक्वायरमेंट हो या तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो वेयर हाउसिंग रिफर्स टू द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ऑफ गुड्स product design facility known as warehouse. This aim to preserving managing the inventory एफिशिएंटली, प्रिजर्व करना और मैनेज करना इन्वेंट्री को एफिशिएंटली, इसका मेन पर्पस ये होता है। यही वेयर हाउस है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो बेसिकली तो दो ही टाइप के वेयर हाउस होते हैं, एक पब्लिक वेयर हाउस, एक प्राइवेट वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस जो गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है कुछ मिनिमम रेंट लेके। अब गवर्नमेंट, मोदी साहब ने इसके अंदर एक नई योजना भी शुरू करी है जिसमें 10,000 वेयर हाउस वो बनाने की बात कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि एक छोटा देश यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया जितना खाना गेहूँ खाता है, इतना गेहूँ हमारे यहाँ हर साल बर्बाद हो जाता है। एक साल में ऑस्ट्रेलिया की पीपल जितना गेहूं खाते हैं उतना हमारे यहाँ बर्बाद हो जाता है पानी लगने से, कीट पतंगे लगने से। तो ये वेयर हाउस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो पब्लिक वेयर हाउस इस्टेब्लिश करने की गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। पब्लिक वेयर हाउस गवर्नमेंट सेंट्रलाइज होते हैं। प्राइवेट वेयर हाउस जो प्राइवेट कंपनीज ओन करती है वो प्राइवेट वेयर हाउस। तो बेसिकली दो टाइप से होते हैं, लेकिन कुछ बुक के अंदर और भी वेयर हाउस दे रखे हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ये बेसिकली वेयर हाउस नहीं होते, एक जगह केवल लैंड होती है जहां पर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम किया जाता है और वहां पर प्रोडक्ट कुछ समय के लिए लाया जाता है, स्टोरेज पर्पज से नहीं होता। लाइक हमारी जो किसान मंडी होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के टाइप होती है कि गेहूँ लाए गए और गेहूँ उसी दिन बिक गए या 1-2 दिन के लिए गेहूँ वहां पर रख दिए गए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं। नेक्स्ट होता है ऑटोमेटेड वेयर हाउस, जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आजकल फॉलो करते हैं, यानी बड़ी बिग कंपनीज फॉलो करते हैं, जहां पर रोबोटिक्स के थ्रू कल्चर चल रहा होता है। ये दोनों प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। और लास्ट है क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस। ये क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस बेसिकली इंडिया में कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी इसकी इतनी हाई डिमांड नहीं आई है। जिस जगह 6 महीने या 8 महीने एक ही तरीके का क्लाइमेट रहता है, लाइक गर्मी ही रहती है, सर्दी ही रहती है, उस जगह क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। वो वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर हम नेचुरली एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे हम जो शेल्फ लाइफ होती है, प्रिजर्वेंस की लाइफ होती है, वो बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बड़े वेयर हाउस होते हैं। तो बेसिकली होते तो दो ही है, प्राइवेट और पब्लिक। एक आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और ले लो, लेकिन ये ऑटोमेशन और क्लाइमेट कंट्रोल ये केवल एड ऑन पॉइंट्स करके बनाए गए हैं। आप भी लिख लीजिएगा, बहुत ईजी हैं, बट एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन में से हैं, तो हमने इसको एड ऑन कर लिया। तो यहाँ तक अपने वेयर हाउस के टाइप्स भी हो गए और कंसेप्ट भी हो गया। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, वेयर हाउस। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।